प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज हम बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री महोदय के न्योते के बारे में। अमेरिका के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में जाने की जो इनकी इच्छा है उसके बारे में बात करेंगे। उसका डेवलपमेंट क्या हुआ है। आपको मैंने बताया था कल कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वो एक हफ्ते से अमेरिका में डेरा डाले हुए थे कि प्रधानमंत्री महोदय के लिए निमंत्रण लेके आए उनके शपथ ग्रहण में। पता नहीं, समझ में नहीं आ रही है कि प्रधानमंत्री महोदय को क्यों इतनी चेष्टा है कि उनके शपथ ग्रहण में जाएं। और अब पता लगा है कि विदेश मंत्री खाली हाथ लौट आए हैं। निमंत्रण इनको नहीं मिला है, प्रधानमंत्री के लिए निमंत्रण लेकर नहीं आए हैं। और हो सकता है इनकी कुर्सी भी खतरे में पड़ जाए, क्योंकि बॉस ने एक जिम्मेवारी दी और ये उसको पूरा नहीं कर पाए, तो कुर्सी इनकी खतरे में भी आ सकती है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री महोदय की देखिए मानसिकता के ऊपर मुझे तरस आ रहा है। अमेरिका में ये रिकॉर्ड है उनका, वो किसी राष्ट्राध्यक्षों को बुलाते नहीं है शपथ ग्रहण में। तो क्यों प्रधानमंत्री महोदय को इतना शौक है? क्या जरूरत है? जब वो बुला नहीं रहे हैं तो आपको क्या जरूरत है जाने की? क्यों देश का नाम बदनाम करा रहे हैं आप? आपको क्या जरूरत है उनके निमंत्रण में जाने की जब वो खुद नहीं बुला रहे हैं? उनका इतिहास है, वो नहीं बुलाते किसी को। दूसरी बात, ट्रंप इनसे, जहां तक मेरा अंदाजा है, इनसे खपा भी हैं, नाराज हैं। क्योंकि पिछली बार जब ट्रंप राष्ट्रपति थे और प्रधानमंत्री महोदय वहां गए थे दौरे पर, तब इन्होंने नारा लगाया था, अब की बार ट्रंप सरकार। तो इन्होंने तो सोचा अमेरिका की जनता भी इनकी, जैसे भारत की जनता बहकाई में आ जाती है, ऐसे अमेरिका के भी आ जाएंगे, ये इनका ख्याल था। क्योंकि इन्होंने अपने लिए बोला था अब की बार मोदी सरकार, तो इन्होंने वहां भी बोल दिया अब की बार ट्रंप सरकार, और वो ट्रंप के खिलाफ गई। वो बात ट्रंप के खिलाफ गई, ट्रंप हार गए। तो मुझे लगता है वो भी इनके दिल में कहीं ना कहीं बैठी होगी बात। और देखिए, उसके बाद प्रधानमंत्री महोदय ने ट्रंप को यहां बुलाया था अहमदाबाद में, और यहां आपको पता है क्या हालत हुई थी। यानी कोरोना पीक पर था, और जो राष्ट्रपति ट्रंप के साथ यहां पर आए थे जितने डेलीगेट्स, उनमें संक्रमित थे, कोरोना के संक्रमित थे उसके अंदर कई। और कितनी बुरी हालत हुई थी अहमदाबाद के अंदर। अहमदाबाद के अंदर इतना बुरा हाल हो गया था कि कितने पीक हो गए थे, मतलब इतने केसेज वहां पर बढ़ गए थे। और उसके बाद ट्रंप दिल्ली आए, आगरा गए, आगरा में भी बहुत बुरा हाल हुआ था। तो ऐसे वक्त में यानी करोड़ों रुपए खर्च हुए थे ट्रंप के दौरे पर। तो मुझे लगता है अब वो ट्रंप से खपा है, इसे हमारे प्रधानमंत्री से खपा है। तो इनको इनवाइट मुझे नहीं लग रहा है कि आएगा। 20 जनवरी को शपथ होनी है, तो फिलहाल विदेश मंत्री खाली हाथ लौट आए हैं, कामयाब नहीं हो सके हैं इनके लिए लाने में। क्योंकि ट्रंप इनसे वो पुराना, ये तो बार बार बोलते हैं मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त है। ये तो किसी को भी करते हैं। यानी देखिए, राष्ट्रपति जो होता है अमेरिका का, वो सुपर है, सबसे पूरी दुनिया में सबसे बड़ा नेता उसी को माना गया है। तो उनको उनसे बातचीत करने के टाइम पर भी पूरी थोड़ा सा सम्मान देना जरूरी है। मगर प्रधानमंत्री महोदय हमारे डायरेक्ट नाम लेके बोलते हैं, दिस इज नॉट फेयर। ये ठीक नहीं लगता है। यानी ओबामा, बराक ऐसे करके बोलते थे ये। तो ये थोड़ी सी सभ्यता तो होनी चाहिए ना, कुछ प्रोटोकॉल तो अब मेंटेन करना चाहिए। तो शायद इनके व्यवहार से ट्रंप परेशान है, उनको पसंद नहीं आ रहा इनका दोस्ताना। तो अब जो है मेरा दोस्त बन गया है राष्ट्रपति, ऐसा कुछ कहने का शायद ये आगे ये भी बंद कर देंगे मेरे ख्याल में। तो फिलहाल मुझे तो यही लग रहा है कि जब विदेश मंत्री खाली हाथ आ गए हैं, तो अब दोबारा वो भेजेंगे निमंत्रण, इसकी उम्मीद मुझे कम है, इसकी उम्मीद। तो शायद ये इनके खिलाफ जाएगा, ये मामला खिलाफ जाएगा और नहीं भेजेंगे। तो अब ये विदेश मंत्री की नौकरी खतरे में है। क्योंकि जब प्रधानमंत्री महोदय ने अपने एक मंत्री को कहा ये लाना है, वो कि विदेशों के डेवलपमेंट्स जो है वही देखते हैं, और उन्हीं को जो है वो खाली हाथ उनको लौटा दिया गया है। और वहां पर भी देखिए, और भी जगह चर्चाएं चल रही हैं, दुनिया में कई जगह चर्चाएं चल रही, वहां भी कहीं इनको किसी ने दिखाया, हालांकि वो झूठी खबर है, लेकिन इनको दिखाया हुआ है एक टेम्पलेट लेकर के छाती में लगा करके, कृपया हमें इनवाइट दीजिए, ऐसा करके। तो ये बेकार की बातें हैं। प्रधानमंत्री महोदय को ऐसे नहीं करना, जिससे देश का नाम खराब होता है। क्या भारत इतना कमजोर है? क्यों झुकेगा राष्ट्रपति के अमेरिका के आगे? क्या जरूरत है? अमेरिका को हमारी जरूरत है, अमेरिका को भी अगर हमें जरूरत है तो उनको भी जरूरत है। तो हमें उनके आगे सरेंडर क्यों करना है? नहीं, ये बहुत गलत बात है। और वैसे भी किसी के घर में जबरदस्ती मेहमान नहीं बनना चाहिए, ये परंपरा सही नहीं है। तो मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री महोदय ने
अगर ये मानसिकता बनाई है कि वो अपना इनविटेशन लेने के लिए विदेश मंत्री को वहाँ भेजें, तो ये जायज़ नहीं है। देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको अपने पद की गरिमा का पता होना चाहिए। पद की गरिमा होती है, क्यों क्यों झुकेंगे हम अमेरिका के आगे, क्या ज़रूरत है। तो ये जो है ना, इनका कदम गलत था और दुनिया में इनकी बदनामी हो रही है। कई जगह ये जिक्र चल रहे हैं कि प्रधानमंत्री के लिए उनके विदेश मंत्री डेरा डाले हुए हैं अमेरिका में, उनके लिए न्योता ले जाने के लिए, निमंत्रण ले जाने के लिए, लेकिन वो आखिर सफल नहीं हो पाए हैं। तो ये खतरे की घंटी है एस जयशंकर के लिए। जिस तरीके से उनको लाए थे ये मतलब ब्यूरोक्रेट थे, वहाँ से उठा करके जंप करा के इनको विदेश मंत्री बनाया था, फिर राज्यसभा में भेजा, और अब लगता है उसी तरह से इनकी कुर्सी जाने का भी खतरा मंडरा रहा है, पूरा खतरा। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री की आदत होती है, इनकी बातों के मुताबिक जो काम ना करे तो फिर ये उसका कुछ भी कर सकते हैं। इतना अहंकार है इनमें, ये प्रधानमंत्री महोदय में इतना एक अहंकार है। ये किसी का मतलब ये अपने आप से ज़्यादा सही किसी को मानते नहीं है। खुद इनके खिलाफ जो कोई बोलेगा ये उसका फिर इलाज करते हैं। अब देखना यही है, क्या एस जयशंकर का इलाज होगा? न्योता तो नहीं मिला, तो अब फाइनली वो क्या होगा वो अभी समय के गर्भ में वो देखना है। लेकिन कुल मिलाकर के मैं इसको कंडम करता हूँ। प्रधानमंत्री महोदय ने जो न्योता लेने के लिए उनको भेजा, ये शर्मनाक है, ये अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। भारत इतना छोटा देश क्यों समझा इन्होंने, इतना कमजोर क्यों मान लिया भारत को? भारत बहुत मजबूत देश है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। हालांकि लोकतंत्र की धज्जियां इन्होंने उड़ाई हैं, लेकिन फिर भी हमारा देश लोकतांत्रिक है, मजबूत है, और दुनिया को हमारी जरूरत है। तो हम ये ऐसा क्यों करें, उनके आगे क्यों झुकें, अपने आप को कमजोर क्यों दिखाएं? ये बहुत गलत है, बहुत ही गलत है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।